आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उसकी मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस से ज़्यादा दुश्मनी पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं उनसे होती है, जो विश्लेषण करते हैं या जो आकलन करते हैं कि अब बीजेपी का अगला मूव ये होगा, लेकिन उन सभी के एनालिसिस को एकदम सिरे से नकारते हुए ऐसा डिसीजन लेते हैं कि सब निशब्द हो जाते हैं और फिर वो कनेक्ट भी नहीं कर पाते कि हाँ मैंने उस समय इस शो में बोला था, देखिए ये हुआ। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है कि आपने हमारे छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी थे नितिन नवीन जी, अभी भी हैं फिलहाल तो प्रभारी, तो उन्हें अचानक कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का बना दिया और फिर से एक बार सबको सरप्राइज कर दिया। आज उनकी उम्र 45 साल है। आपको ऐसा लगता है कि क्या वे पार्टी को चला पाने में सक्षम हैं इतने कम एज में? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ महतारी का आशीर्वाद है, माँ दंतेश्वरी की कृपा है, माँ बमलेश्वरी का आशीर्वाद है कि छत्तीसगढ़ की धरा पे जिस भी व्यक्ति ने अच्छे से राजनीति की, इस धरा को आगे बढ़ाने में, विकसित करने में योगदान दिया, इन तीनों महतारियों की बहुत कृपा रही है। मैं चालू करूँगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से। हमारे संगठन मंत्री होते थे नरेंद्र मोदी जी 2001 में। उसके बाद वो सीधे मुख्यमंत्री बने और फिर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने। फिर हमारे प्रभारी थे राजनाथ सिंह जी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, केंद्रीय मंत्री बने। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्री हैं अभी। उसके बाद जगत प्रकाश नड्डा जी, जो यहाँ के प्रभारी के बाद सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। माननीय नितिन नवीन जी ने जब पदभार संभाला यहाँ पर सह प्रभारी का, उसके तुरंत बाद वो बिहार में जाके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बन गए थे। शुरुआत तो वहीं पर हो गई थी और उसके बाद उनको प्रभारी का पूर्णकालिक दायित्व मिला। उन्होंने उनके मार्गदर्शन में, उनके कार्यकुशल योजना ने हमको विधानसभा ही नहीं लोकसभा में बम्पर जीत दिलाई और उसके बाद वो फिर अभी लगातार अपना 5वां चुनाव जीत के बिहार में मंत्री बने हैं। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति नहीं पद बड़ा होता है, अनलाइक कांग्रेस जहां पे व्यक्ति बड़ा होता है। आप होंगे किसी प्रदेश के अध्यक्ष, पर आप बड़े नहीं हैं ना, आपका पद बड़ा है ना व्यक्ति बड़े हैं। व्यक्ति बड़ा है गांधी परिवार। हमारे यहाँ एकदम अलग होता है। आपने देखा होगा ऑप्टिक्स, अगर ऑप्टिक्स की बात करें, जब नितिन नवीन जी की घोषणा हुई कार्यकारी अध्यक्ष की, उम्र में भी और पद में भी उस समय एक दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से बहुत छोटे थे, पर दिल्ली की मुख्यमंत्री उन्हें लेने पहुंचती हैं। घंटों एयरपोर्ट पे इंतजार करते हैं क्योंकि फ्लाइट लेट थी। उनकी फ्लाइट 4.5 घंटा लेट से पहुंची थी। मैं उस दिन दिल्ली में था। उनको लेने के लिए पार्टी के कई बड़े नेता इंतजार करते हैं, जिनसे मिलने के लिए माननीय नितिन नवीन जी उस समय प्रतीक्षा किया करते थे। एक ही दिन में वो बड़े नेता गेट पर उनका इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। नितिन नवीन जी केवल उस पद पे सुशोभित किए गए। हमारे यहां उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की महत्ता है, इंपॉर्टेंस है, प्रोटोकॉल है और आदर है। तो जब ऐसे पद पर आप किसी को भी बिठा दें, 45 साल या 25 साल या 65 साल, वो एक दायित्व है और उस दायित्व को पूरा करने में पूरी पार्टी लग जाती है। पूरी पार्टी। क्या आपने भारतीय जनता पार्टी की करोड़ों असंख्य सदस्य हैं, कई लोग मुख्यमंत्री हैं, कई लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष आज बनना चाहते होंगे, सबकी इच्छा होती है। क्या आपने किसी की भी मुख से एक भी वाक्य शब्द सुना
क्या किसी ने बाइट आके दी टीवी चैनल पर? क्या किसी ने कोई उपवास पे बैठ गया, कोई धरने पे बैठ गया, कोई को भवन में जाके बैठ गया? क्या आपने कभी ऐसा सुना? और ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टी द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय शिरोधार्य है हमारे सदस्यों को और हमको। अब मैं बताता हूं कि उनका चुनाव कितना सही है, कि उस पद पर चुना जाना माननीय नितिन नवीन जी कितना महत्वपूर्ण है। मैंने उनके साथ बहुत क्लोजली काम किया है, दौरे किए हैं उनके साथ जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे थे। एक आम भावना बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जीतने के चांसेस बहुत कम थे, ऐसा माना जाता था। आपने आदरणीय हमारे अभी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का बयान सुना होगा। राष्ट्रीय भारत मंडपम में उन्होंने जब सबका स्वागत किया था, तब उन्होंने कहा था कि अकल्पनीय जीत छत्तीसगढ़, अकल्पनीय, मतलब कल्पना नहीं थी। मुझे आज भी याद है, जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे, मुझे दिल्ली से कई बड़े नेताओं के फोन आ रहे थे, यार ये तो सरप्राइज गिफ्ट दे दिया आप लोगों ने, हमने तो कल्पना भी नहीं की थी। मध्य प्रदेश राजस्थान बराबर बराबर चल रहा था, छत्तीसगढ़ को लोग कहीं ना कहीं डिस्काउंट कर दिए थे कि नहीं, भूपेश बघेल की सरकार से जीतना मुश्किल है। पर मुझे मालूम है कि हमें मालूम था कि हम चुनाव जीत रहे हैं। और वो कैसे? नितिन नवीन जी ने ये दायित्व मिलने के बाद, बिहार में मंत्री रहने के बावजूद लगातार एक एक ब्लॉक का दौरा किया, छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया, उनको बताया कि हमारी सरकार क्यों आनी चाहिए। रास्ते भर वो जहां पे जिस जगह पे चाय मिलती हो, जहां पर कोई चाय पकौड़े की दुकान है, अचानक रुक के लोगों से बात करते थे, फीडबैक लेते थे, पूछते थे कि क्या क्या गड़बड़ियां हैं, हमने क्या अच्छा नहीं किया था, हम अच्छा क्या कर सकते हैं। किरण देव जी की उस दिन एक आलेख आपने पढ़ा होगा, दिवाली के दिन किरण देव जी के घर से फोन आ रहा था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि दिवाली के दिन तो घर आ जाइए। तो नितिन नवीन जी ने उनको कहा कि मैं बिहार से आया हूँ और अब यही आपका घर है और मैं ही आपके परिवार का सदस्य हूँ, और हम दिवाली दोनों भाई साथ में मनाएंगे। ऐसे कर्मठ संगठन के व्यक्ति हैं नितिन नवीन जी, और जिन्होंने उनके साथ काम किया है वो इस बात से भली भांति परिचित है। तो अगर ऐसे व्यक्ति को भाजपा चुन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे रही है, कार्यकारी अध्यक्ष की, तो ये सिर्फ किसी नाम को उठा देना नहीं है, प्रॉपर रिसर्च, कार्यशैली और 2047 की विजन के साथ यह निर्णय लिया गया है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ शोर है तो नहीं, ये सोच है। भारतीय जनता पार्टी में पहली बार ऐसा देखा गया है, भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत से लेकर आज तक, कि कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई, एक अध्यक्ष, पूर्णकालिक अध्यक्ष के रहते। तो क्या ये संदेश है कि अब जिनको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया यही पूर्णकालिक अध्यक्ष होंगे? भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमेशा इन बातों को तय करता है, सोच विचार के। तो मुझे लगता है कि अगर ये निर्णय लिया गया है तो सोच विचार के लिया गया है और इसके दूरगामी परिणाम भी होंगे।